रत्नाकर जी, विपक्ष के दो आरोप प्रमुख रूप से मैं सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे होंगे। एक, सीधे सपाट पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, एक, और दूसरा, किस बात की प्रतीक्षा हो रही है, किस मुहूर्त की प्रतीक्षा हो रही है, का चुप साध रहा बलवाना, तुलसीदास ने कहा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए अमिताभ जी, आज विपक्षी पार्टियां जो इतनी आतुर दिख रही हैं और बार बार इन लोगों का एक ही प्रश्न आ रहा है कि हमला क्यों नहीं कर रहे, हमला क्यों नहीं कर रहे, तो शायद ये जानबूझ के इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको पता तो है ही, क्योंकि इतने मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस हैं कि कोई भी देश अगर दूसरे देश पे हमला करेगा तो पूरी तैयारी के साथ और पूरी रणनीति के साथ हमला करता है। उसको पता रहता है कि किस कहाँ पे और किस जगह पे उसको स्ट्राइक करना है। तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसको बैठ करके कई फेज में जो है डिसाइड करके और एक रणनीति के तहत जो है उसको हमला किया जाता है। लेकिन अगर विपक्ष के दबाव में ही सिर्फ हम स्ट्राइक कर दें और उसको जो अपना मकसद है उसको हल न कर पाए, तो निश्चित रूप से ये हमारा जो है ये कूटनीतिक विफलता होगी। इसलिए हम एक रणनीति के तहत, निश्चित रूप से गृहमंत्री जी ने भी कहा कि जहां पे भी छुप के बैठे हों, जो भी इसके पीछे हैं, उनको निकाल करके और चुन चुन के उनको मारा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने भी 2 बार अपनी बातों में कहा है कि हम निश्चित रूप से अपने निर्दोष जो है नागरिक मारे गए हैं उसका बदला जरूर लेंगे। और जिसका खामियाजा देख लीजिए आज किस तरह से पाकिस्तान भुगत रहा है, कितना डर रहा है। अभी जो लोग कहते थे कि नदियों में खून बहा देंगे, वो तो भाग भाग के अमेरिका जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, देखिए जरा भारत के गुस्से को शांत करिए, कहीं हमारे ऊपर हमला न कर। और जो आतंकी संगठन अभी तक इस घटना का अपने ऊपर ले रहा था, जवाबदेही ले रहा था, वो अब कह रहा है कि हम इस घटना के पीछे नहीं हैं। तो डर इस कदर हावी हो गया है कि इनको लग रहा है कि निश्चित रूप से हमला तो होगा ही होगा और ये हमारी कूटनीतिक रणनीति का एक हिस्सा है। अभी आपने भी अपने बातों में कहा कि मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत जरूरी होता है और आधी जीत वहीं पे जीत लेता है आदमी। अगर मनोवैज्ञानिक दबाव हम करेंगे तो निश्चित रूप से ये मनोबल इनका टूटेगा और ये फिर हमारी शर्तों पे जो है वो आ जाएंगे और हम बड़ी आसानी से अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। ठीक। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये वही विपक्षी लोग हैं जो कहते तो जबान से तो कहते कुछ और है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन इनके दिल में जो वो पाकिस्तान के लिए ही प्यार उमड़ रहा है। ठीक है रत्नाकर भाई, अभी रुकना होगा। हमारे साथ विवेक नारायण जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। विवेक जी का भी स्वागत है। एक बात मुझे याद आई, अमेरिका अपने विशेष कैंपों में जब उसके सुरक्षा बल किसी को पकड़ के ले जाते हैं ना विवेक जी, तो उसमें कुछ कैंप ऐसे हैं, धर्मेंद्र जी आप भी सुनो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो वहां मारपीट नहीं करते हैं कि डंडा चलाएं और लाठी चलाएं ना, बर्फ पे लेटाएं ना, दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं और सोने नहीं देते हैं कई दिन तक। आदमी पागल हो जाता है, क्या कुछ नहीं करते, सोने नहीं देते बस। ये भी एक तरीका होता है। एक तरीका तो ये है जैसे भारत में भी दिखता है कि भाई थाने में लाए और दे लाठी, उसके सब हाड़ गोड़ तोड़ दिए। एक तरीका ये है, एक कुछ नहीं किया, बस सोने नहीं दिया 3 दिन, पागल हो गया आदमी। और हफ्ता भर हुआ तो विक्षिप्त होके प्राण त्यागने को तैयार हो गया। एक तरीका ये भी है। धर्मेंद्र सिंह, आप लोगों को क्यों लगता है कि इंतहा हो गई इंतजार की, बहुत देर हो गई? और अब भाजपा ये भी कह रही है कि आप लोग, मतलब विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन, आप और कांग्रेस और बाकी दल जो बार बार ये पिन कर रहे हैं सरकार को कि हमला अभी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें हमारी कसम अभी हमला करो तुरंत, तो वो कह रहे हैं कि इनके मन में कुछ और है। ये चाहते हैं कि कुछ गलती हो जाए तो बाद में हम छत पे खड़े होकर चिल्लाएं। भाजपा ऐसा आरोप लगा रही है। धर्मेंद्र जी,
तो मैं क्या अभी देख रहा था रत्नाकर जी को, जी। एक कहावत हम लोग के यहाँ गांव में, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अब ये अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, विपक्ष ने जो सबने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार के हर फैसले के साथ हैं, ये उसमें मीन मेख निकाल रहे हैं। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है बंटवारे की, वो बिना पाकिस्तान के, बिना मुसलमान के, बिना औरंगजेब के, बिना अकबर के पूरी नहीं होती है। उसी विचारधारा के पोषक है और लगातार ये घूम टहल के वहीं जाना चाहते हैं। हम उस पर आज नहीं आना चाहते। हमारा ये कहना था जब सारे विपक्ष ने एक स्वर से कहा कि निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए अमिताभ जी, कोई ये पहलगाम की जो घटना हुई, ऐसा तो नहीं मोदी जी के आने के बाद एकदम खत्म था, अचानक पहली घटना हुई। तमाम घटनाएं हुई, छोटी बड़ी घटनाएं, कहीं रियासी में हुई, कहीं पहलगाम पठानकोट में हुई, कभी पुलवामा में हुई, कहीं उरी में हुई घटनाएं। और इन सारी घटनाओं में ऐसा भी नहीं पहली बार पाकिस्तान का नाम आया हो। सबको मालूम, पूरा देश जानता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान रहा है। ठीक है, आप इंतजार करते रहे। आप लंबे लंबे भाषण देने के बजाय निर्णायक कार्रवाई कब करेंगे, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, धर्मेंद्र जी एक मिनट रुको, धर्मेंद्र सिंह एक मिनट, धर्मेंद्र सिंह एक सेकंड रुको, एक सेकंड बाबू, एक सेकंड। ये सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं, विवेक जी आप भी तैयार रहिएगा, आपसे भी यही पूछेंगे। आज चश्मा आपका अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल सुन लीजिएगा, ये आपसे भी पूछेंगे। धर्मेंद्र बाबू, मुझे ये बता दो, निर्णायक कार्रवाई किसको मानेगी सपा? यही कांग्रेस से भी पूछूंगा, निर्णायक कार्रवाई किसको मानेंगे आप? मुझे वो बता दो ताकि बहस में थोड़ी सी खुलापन आ जाए, पारदर्शिता आ जाए। जी नहीं, बाद में आप कहो ये एक मिनट, ये कार्रवाई कर दे भारत और आप कहो निर्णायक नहीं थी ना, तो फिर अभी पत्ता खोलो, निर्णायक क्या होगा? जी देखिए, एक है समय पर लगाया गया एक टाका 9 टाकों को बचाता है, एक हम लोग के यहाँ कहावत है। इसका मतलब होता है कि किसी भी समस्या का अगर समय से निदान नहीं हुआ तो भविष्य में और कई समस्याएं बढ़ेंगी। अब सवाल यह है कि कौन सी कार्रवाई कर दे। जब सारा नहीं, ये सवाल आपसे नहीं पूछा, हमने पूछा निर्णायक कार्रवाई आपके मुताबिक कौन सी, सिर्फ वो बता दीजिए। जी उसी कंटेस्ट में आ रहा हूँ, जब सबने कहा सरकार के निर्णय साथ है और सरकार ये माना गया कि सेना जो कार्रवाई करेगी, जो तय करेगी, चाहे 150 करीब 125 से लेकर के 150 तक आतंकी संगठन पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जिनका घोषित ऑफिस, कार्यालय, नाम सरकार के पास है, उनको उड़ा देगी या युद्ध में जाएगी या केवल सर्जिकल या इस तरह की स्ट्राइक करेगी। जो मजबूत लोग हैं, देश केवल ये चाहता है, वो कुछ भी निर्णय ले सरकार। धर्मेंद्र जी ना, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दो। केवल ये चाहता है, देश केवल ये चाहता है कि दोबारा आतंकी घटना। अरे सपा क्या चाहती वो बताओ, मैं पूछ रहा हूं निर्णायक कार्रवाई क्या है आपके मुताबिक, एक लाइन में बता दो। मैं कह तो रहा हूं, आतंकवाद भारत की धरती पर दोबारा न हो, वो कार्रवाई करे सरकार। ठीक है, ये तो सरकार को निर्णय लेना। ठीक है भैया रुक जाओ, जब समाजवादी पार्टी बनी भी नहीं थी तो 90 के उसमें बनाए मुलायम सिंह जी, जब बनी भी नहीं थी, इंदिरा जी के शुरुआती दौर से लेके ये अभी तक रट्टा चला आ रहा है। सबने निर्णायक कार्रवाई की अपने अपने हिसाब से, लेकिन ये तो ना अब नहीं आएंगे, ये तो चल ही रहा है ना। इसीलिए मैं अब हाथ नीचे कर लो, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि अगर आपके पास कुछ ज्यादा समझ हो तो आप ही बता दो निर्णायक क्या है। हम सरकार से कहें भाई इसको गांठ बांधो, ये निर्णायक। विवेक नारायण मिश्रा, हम कांग्रेस से भी यही पूछ रहे हैं, बाद में नहीं, हम किंतु परंतु का अवसर देंगे कि ना ये तो छोटी वाली की, बड़ी वाली क्यों नहीं की है, छोटा रॉकेट चलाया, बड़ा क्यों नहीं चलाया ना। आप कांग्रेस से बता दें, प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते, निर्णायक कार्रवाई से उसका मंतव्य क्या है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान पर जिसको कांग्रेस मानेगी कि हां ये निर्णायक है। जी अमिताभ जी, जब निर्णायक कार्रवाई की जो आप कह रहे हैं बार बार, निर्णायक कार्रवाई तो सरकार को अपने जो रणनीति है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, उनके हिसाब से करनी है। इसका निर्णायक का फैसला विपक्ष नहीं करेगा। अरे भाई आप ही मांग कर रहे हो, अभी सपा वाले कर रहे हैं निर्णायक कार्रवाई करो, राहुल गांधी कह रहे निर्णायक कार्रवाई करो, तो निर्णायक का अर्थ तो बताओगे कि नहीं? नहीं, राहुल जिम्मेदारी से भी बचना चाह रहे हो भाई, ये नहीं चलेगा। नहीं जी अमिताभ जी, राहुल जी ने कभी नहीं कहा कि निर्णायक कार्रवाई। राहुल जी ने कहा कि समय सरकार कितना भी ले ले, लेकिन आतंकियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये राहुल जी बराबर अभी परसों उन्होंने ये बात कही है। अभी राहुल जी का लेटेस्ट वक्तव्य आया था, समय जा रहा है, सरकार को तुरंत बदला लेना चाहिए। मुझे ये तो बता दो कि बदला क्या है, ये नहीं बताओगे महाराज? नहीं, ये बता रहे। देखिए, आज जब संसद के अंदर
विपक्ष ने पूरा सरकार के साथ खड़ी है। और उसके साथ जैसा आपने वक्त में अभी डिबेट में आप ही के साथ कहा था कि संसद से बड़ा कुछ नहीं होता है, 140 करोड़ के पास कोई नहीं विश्वास लेने जाएगा, आप ही ने बात कही थी। तो हाँ, बिल्कुल, आज भी संसद उसी में प्रकार विपक्ष ने हाँ जी, अब जो विपक्ष ने आपको समर्थन दे दिया। और विपक्ष के साथ अमिताभ जी आज जिस तरीके से पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, तो देश की भावनाओं को कदर करते हुए निर्णायक कार्रवाई कौन सी उचित रहेगी जो देश की 140 करोड़ आवाम मैं वही जानना चाहता हूँ कांग्रेस से। कांग्रेस भी बहुत बड़ी सरकार को करना है। ठीक है विवेक भाई, एक मिनट धैर्य रखिए। कांग्रेस बड़ी बूढ़ी पार्टी है, 45 साल तक शासन किया उसने, इसलिए मैंने ये आपसे जानना चाहा ताकि बाद में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, रुक जाओ भाई, बाद में फिल इन द ब्लैंक्स ठीक नहीं ना, अभी तय हो जाए कि कांग्रेस के हिसाब से बदला क्या है, निर्णायक कार्रवाई क्या है। सपा से पूछा, उनने भी गोल मोल घुमा दिया, जलेबी बना दी, आपसे भी वही पूछ रहा हूं, फिर मैं इनसे बता रहा हूँ। देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें ग्लोबल लीडर्स के पत्र मिल रहे हैं, फोन मिल रहे हैं, तो अब निर्णायक कार्रवाई तो सरकार को तय करनी है। अब उन्हें किस बात की बात है जब उनके संग विश्व का बहुमत है, जनता खड़ी है। विवेक भाई, निर्णायक मैं माफी चाहूंगा, निर्णायक का फैसला सरकार को करना है, ये विपक्ष नहीं करेगा फैसला। ना ये बच के न खेलो, मैदान में आओ, नहीं बच के न खेलो, बैठा हुआ नहीं जो आप चाहते हो। ठीक है, रुक जाओ भैया, ठीक है विवेक जी, अभी रुकना होगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।